से मिलती है चुदराहट। बंदा मरे तो फिर किसी काम के बंदे के हाथ से मरे। माफ कर दो। मैं अपनी ये तजलील कभी नहीं भूल सकती। जाना जरूरी था। आज की रात से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? सवालों का जवाब देना मेरी फितरत नहीं है। बाबा ने मेरी शादी तुमसे इसलिए नहीं की थी कि तुम मेरे साथ बेगानों वाला सलूक करो। मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूं, और ये कि तुम मुझे इस तरह इग्नोर करो। पहली बात यह कि मैंने तेरे साथ ऐसा कुछ नहीं किया। दूसरा ये कि तू ब्याह कर चौधरी बाबर की हवेली में आई है, किसी शहरी बाबू के घर नहीं गई। चौधरानी है तो इस बेटी की, चौधरानी बन, टीचर न बन। ना जनानी के पीछे मैं अपना काम काज छोड़ दूं, वो ये इस हवेली में अपनी मर्जी से रखेगा। चल एक रियायत तेरे साथ करता हूं, साहब अपनी मर्जी से लेना। बाबर, मैं सवालों का जवाब मुझे पसंद नहीं है। सवाल ना किया कर, देख मुझे। वापस आ जा पुत्र, कुमारी वापस आ जा। अक्का खोल के तो देख, कुमारी अक्का खोल के अपनी तुम्हारी पैरों से देख। अपनी माँ से मुझे पता है ये जुल्म किसने किया है। चौधरी बाबा और उसके बंदों का काम है, उनके अलावा कोई और हो ही नहीं सकता। किसी की जरूरत है कि वो मुझे मलकू पाजी के मरे वो मुंह की सर चौधरी बाबर और उसके बंदों से पूरे टप्पल से बदला लूंगा। बड़े चौधरी है तो मातम भी बड़ा ही होगा मातम। मलकूबाजी चढ़ गए मुझे, चढ़ गए मलकूबाजी, मलकूबाजी चढ़ गए मुझे, मलकूबाजी, मलकूबाजी। आप भी रहे सनसेट लाइवली क्लीन एंड फ्रेश। और सहबा कहाँ रह गई है? आई बा, ये ले तू रोटी खा, मैं लस्सी लेकर आती हूँ। मिठा काट डाली, मिठे के मामले में तेरा हाथ बड़ा खुला है। बात तेरी मर्जी की लस्सी होगी। तू रोटी खा, मैं देखती हूँ।
घर आया कर तू? हाँ पा करके तो कहाँ से मिलने आया? ना और भला किससे मिलने आऊंगा मैं? क्यों, कोई और नहीं रहता यहाँ पर? रहती तो है तू, मांग है तू मेरी। मांगी हूं मैं तेरी, कोई वैरी तो नहीं जैसे देखने या मिलने में कोई पाबंदी हो? और वैरियों के मिलने पे कब पाबंदी हुआ करती है साहबा? सबको बंदा इस कोशिश में रहता है कि कब कोई वैरी टक्कर जाए, बंदा उसे को के रख दे। मुंदरी, मरने मारने के अलावा कभी प्यार की बात भी कर लिया था? कर तो लिया करूं, पर पिंड की रस्में मेरे पांव की जंजीरी बन जाती है ना। क्या कहती तुझे पिंड की रस्में? वैसे तो तू बड़ा अच्छा है, किसी की बात नहीं सुनता। जब मेरी बारी आती है ना, तुझे पिंड की सारी रस्में याद आ जाती हैं। तू मुझे मांगना समझ, वैरी समझ ले। छुरी पकड़ गला काट दे मेरा। छुरी पकड़ने की भी तुझे क्या जरूरत है? अपने हाथों से गला दबा दे मेरा। तेरी रूह को चैन तो मिलेगा ना कि तेरे हाथों से मरी हूं मैं। क्यों तंग करती है मुझे? जानती है तू पिंड वाले की 100 नजरें होती है तेरे मेरे ऊपर से तू मेरे यार दारे की बहन भी है। यही तो गुनाह है मेरा जो बख्शा नहीं जा रहा। अगर मैं दारे की बहन ना होती तो पूरे पिंड के सामने तो मुझसे मिलता। देख साहबा, लस्सी किधर रह गई है? तो कौन है बुए पे? मेरा कुछ नहीं लगता, तेरा ही कुछ लगता है। जा मिल ले जिसको मिलने के लिए। वालेकुम अस्सलाम मेरा बेटा, कैसी हो? ठीक हूँ। खुश तो हो ना मेरा बच्चा? बाबा, खुश रहने की कोशिश तो कर रही हूँ, मगर क्या बेटा? तू तो ब्याह के मेरी बहन के घर गई है, फिर ये अगर मगर क्या? बताओ मेरा बेटा, क्या बात है? वो हाँ बताओ क्या? वो बाबा, वो आपको पुप्पो और बाबर को समझाना होगा। क्या समझाना पड़ेगा बेटा? कुछ मुंह से बोलोगी तो मुझे पता चलेगा ना। उनका रवैया मेरे साथ अच्छा नहीं है। सारी रात वो घर से बाहर रहते हैं, पता नहीं कहां कहां जाते हैं। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं होगा। मैं उस घर में कैसे रह सकती हूँ? आप खुद ही बताएं। मैं शहर में रहने वाली लड़की हूँ, मैं गांव में कैसे रह सकती हूँ? रोटी खा। नहीं यार, तू खा, भूख नहीं है मुझे। शबाब, मुंडरे के लिए भी लस्सी लेकर आ। और सुन, मिठाई भी कट पीता है, शरारत ना करी कोई। पता है मुझे, इसलिए तो इतना कौड़ा है। मैं जानता हूँ कि कोई ना कोई शरारत करेगी तेरे साथ और चक्कर में मैं भी मारा जाऊंगा। क्या बात है? कुछ परेशान लग रहा? नहीं, परेशान नहीं, बस ऐਵੇਂ तो कुछ होता नहीं रे, कोई ना कोई बात तो है।
बचपन से जानता हूँ तुझे, तेरी की क्रम्स को समझता हूँ मैं। यार हूँ तेरा, क्या वो खैर तो है? खैर ही यारदार है, बस थक गया हूँ। कभी कभी मुझको लगता है मुझमें चलने की, दौड़ने की गुंजाइश नहीं रहेगी मेरी टांगों में। थोड़ा आराम करना चाहता हूँ यार, तेरी तरह मस्त जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुझसे बांसुरी सीखना चाहता हूँ, फिर बड़े बोर्ड के नीचे बैठ के तुझसे बाबा बुल्ले शाह का बैत सुनना चाहता हूँ यार। सीधी सीधी बात करके आ गया चौधरी से, उनकी चाकरी से। आहो, शायद तू ठीक कहता दारू, शायद ठीक ही कहता है। तू मेरा यार है इसलिए तेरा दिल न टूटे ऐसी बात नहीं करता मैं, और तुझे समझाना भी जरूरी है। देख मंत्री, घर में पट्टा पाना सोने का क्यों ना होता पट्टा ही है। आजादी और मनमौजी सोने के पट्टे से बहुत बड़ी होती है। यामीन, हर वक्त तो समझ रहे ना मेरी बात? तो मैं तो सब समझता हूँ दारिया, पर जो मेरे ऊपर बीतती है ना वो कोई नहीं जानता, कोई नहीं समझता वो, और समझ सकता भी नहीं है। चल छोड़ मेरी बातों को, बस बाबा बुल्ले शाह की बैत सुना दे। बांसुरी तो सुनेगा ऐसे ही सुना देगा। हाय दिल बड़ा उदास है, तेरी बांसुरी और उदास कर दी। बस बाबे की बैत सुना दे यार। कलफ पढ़ो छुटकारा है, ये कलफ पढ़ो छुटकारा है। ये कलफ में 2 3 4 फिर लाख करोड़ फिर तो बाद शुमार हुए। ये कलफ का नुकता न्यारा है, छुटकारा है। क्यों पढ़ना है कट किताबादी, सरचाना है पंड आजाबादी। एक अलफ पढ़ो छुटकारा है, एक अलफ पढ़ो छुटकारा है। अच्छा बाजी, तो मैं चलती हूँ। मेरा बेटा जा रहा हुई है। अरे बेटा, शादी की मसरूफियात में तो कोई बात करने का मौका ही नहीं मिला। बड़ी बातें करना चाहता था मैं तो आपसे। हैं जी अब्बा जी, इसीलिए मैंने डिसाइड कर लिया कि इस वीकेंड नहीं तो अगले वीकेंड में जरूर छुट्टी लेके आ जाऊंगी, फिर हम दोनों बैठ के ढेर सारी बातें कर लेंगे। दैट्स रियली नाइस। वैसे हाउस जॉब वगैरह तो सही जाओगी ना बेटा? मुश्किल तो है, पर इस जैसी जॉब सेटिस्फैक्शन किसी और प्रोफेशन में नहीं है। दैट्स ग्रेट, यू लाइक योर जॉब। ऑब्सेशन होना चाहिए डॉक्टरी का। दैट्स गुड। ये जो लफ्ज डॉक्टर है ना अब्बा, ये सारी थकावट हटा देता है। बस एक बात याद रखना बेटा, मैंने तुम्हें डॉक्टर बनने के लिए शहर इसलिए भेजा है कि जब वहां से यहाँ वापस आओ तो अपने गांव में एक छोटा सा हॉस्पिटल बनाओ, यहाँ के अपने गरीब और बीमार लोगों की खिदमत करो, उनके जख्मों पर मरहम रखो। हमने बहुत कुछ देना है उन्हें बेटा। वी ओwe them a lot।
हमारी ये तमाम लेगेसी जो है ना, ये उनके बीमार जिस्मों पर खड़ी है। एंड वी गॉट टू रिटर्न द बैक। हाँ, हमें देना है उन्हें वापस। एंड इट्स टाइम टू रिटर्न, एंड दैट्स थ्रू यू। देखो बेटा, शहर में जाकर गुम ना हो जाना। हाँ, डोंट वरी अब्बा, मैं आपको मायूस नहीं करूंगी। ये सब किताबी बातें हैं। ये गरीबों कमियों के लिए अस्पताल बनाना, इन बातों का इन कमियों की जिंदगी से कोई ताल्लुक नहीं। ये ख्वाब ख्याल की बातें हैं सारी। तुम अस्पताल बनाना चाहती हो उनके लिए, ये समझ के कि वो तुम्हारे वफादार हैं, हमारे वफादार हैं। ना, वफादार नहीं है, मजबूर है वो। और इन्हें अगर सही तरह से कमांड ना किया जाए तो ये भूखे भेड़ियों की तरह खा जाएंगे हमें। लेकिन अम्मा, जब इंसान कमजोर और महदूद होता है ना, तो उनके ख्यालात तुम्हारे अब्बा जी की तरह के होते हैं। भाई, हुक्मरानी करने के लिए ताकतवर होना जरूरी है। समझ आई ये बात की है पुत्र जी? तो बेवकूफ होगा जो ये कमियों गरीबों के लिए अस्पताल बना के तो उनको ताकतवर बनाएगा। मगर अम्मा, द टाइम्स हैव चेंज्ड। और बेटा, ये सदियों का फलसफा है, जाना माना, इसमें कोई अगर मगर नहीं है। तुम ऐसा किया करो, अपने अब्बा जी से सिर्फ प्यार किया करो, इनकी बातें सुनने की जरूरत नहीं है। चलो, गाड़ी इंतजार कर रही, चल आजा। क्या तूने नद्दू? पामलकू ने जिनकी खातिर अपनी जान दी, अपने पूरे टब्बर की जिंदगी को खतरे में डाला, उन्हें चौधरियों के पैरों में गिर के सुलह कर ली। चौधरी और मलक मिलके अब भाई भाई बन गए। और मेरी बात बटी गई ना, मेरे पल्ले क्या रह गया? रात मेरा गया ना। मलक अपना बदला छोड़ सकते हैं, चौधरियों के पैरों में गिर के सुलह कर सकते हैं, पर मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने भरा का बदला लूंगा। तो हमारा भी भरा था। नदू ठीक कहता बाजी ने, पामलकू हमारा भी भरा था। हम सब मिलके बदला लेंगे पामलकू का। हौसला रख, हम सब तेरे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम इनायत। मैं बात कर रही हूँ मिसेस सिद्दीकी। अस्सलाम वालेकुम मिसेस सिद्दीकी, कैसी हैं? आज हमारी याद कैसे आ गई आपको? अरे आप तो हमेशा दिल में रहती हैं, आपको कौन और कब भूल सकता है कोई। बस जी, आपकी मोहब्बत है। अरे भाई, फोन आपको इसलिए किया था कि सोचा सिलसिले में जाना पड़ रहा है और 2-3 हफ्ते लग जाएंगे उनको। मैंने सोचा कि क्यों ना आपको बुला लिया जाए। सिद्दीकी साहब आएंगे तो फिर बैठ जाएंगे, घर वाली बात है। हाँ, क्यों नहीं, श्योर, आप जब मर्जी बुला लें हमें। तो फिर इस वीकेंड पे इंतजार करूं आपका? हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। वो मेरी बहू तो शहर गई हुई है ना, उसको वहां से पिक करके आपकी तरफ आ जाएंगे। हाँ तो बस ठीक है, इस वीकेंड पे आप और आपकी सारी फैमिली हमारे साथ डिनर कर रही है। हाँ जी, बिल्कुल हो गया, क्यों नहीं, फिर मुलाकात होगी हमारी। ओके देन, सी यू ऑन वीकेंड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। ओके ओके ओके, खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। वो देख कुल्फी वाला, कुल्फी खाएंगे।
की आवाज लगता है दादा बोर्ड के नीचे आ गया है। चलना चल के सुनते हैं। तेरा दिमाग तो ठीक है? पूरा पिंड इकट्ठा हुआ वहां पर, खोल नहीं जाएंगे ना, दूर से सुन लेंगे। कोई किसी ने देख लिया तो चलना, पैर नहीं है, चलना चल, मजा आएगा। चल चल तेज तेज आओ ना, जल्दी चल। किसकी हरकत है? तुम्हें क्या है? शर्म नहीं आती तुझे ऐसी हरकत करते हुए? लेकिन मैंने क्या किया है? तू चाहते तुझे मौलवी साहब की दी ना होती ना तो अभी तेरी तबीयत साफ कर देता मैं। लेकिन मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो चुप करके तेरी बात नहीं सुन रही थी। हाँ, तू तो रोटी को चोची कहती है ना, तुझे तो पता ही नहीं है क्या हुआ। मैं कह रहा हूँ चली जा यहाँ से, आगे बड़ा गुस्सा चढ़ा रहा तुझ पे। जा यहाँ से। जा रही हूँ, पर सौरभ दी बड़ा जालिम है तू। आज कितना अरसा होने को आ रहा है, मैंने कितनी बार असद से बात करने की कोशिश की मगर ये हमेशा अपने आप में गुम रहता है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उसे कॉलेज के पहले दिन से चाह रही हूँ। उस दिन से जब सबने अपना अपना तारुफ कराया था। असद अपने तारुफ समेत मेरी आंखों के जरिए मेरे दिल में उतर गया था। मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं उससे मोहब्बत करने लगी हूँ, बहुत मोहब्बत। क्यों
आखिर क्यों जब भी मैं असद से बात करने की कोशिश करती हूँ क्यों वो मुझे इग्नोर कर देता है? क्यों मेरी बात नहीं सुनता? अब तो कॉलेज खत्म होने में ज्यादा ऐसा भी नहीं रहा। मुझे हर सूरत असद से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। अब दिल का हाल असद से कह देना चाहिए। कहीं कहीं ऐसा ना हो कि मेरे दिल की बात दिल में ही रह जाए, सब कुछ कह देने वाली बातें अनकही रह जाए। नहीं, मुझे बात करनी चाहिए असद से। Excuse me? वो मैंने पूछना था कि जी कमाइए। वो जो रूम नंबर 27 में पेशेंट हैं, उनकी तबीयत कैसी है? कल रात काफी सीरियस लग रहा था। He's better now. That's great. और मैंने ये भी पूछना था कि वो जो Excuse me, I have to go. तो ये पिंड की लड़कियां भी इतनी बदतमीज हो गई है ना, कसम से इनसे अल्लाह ही बचाया। अब क्या